अब हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड के लीडर्स के बारे में। जो वर्ल्ड के मेन लीडर है, हैपनिंग लीडर्स हैं, उसमें हमारे सिलेबस में देयर आर टू लीडर्स, नरेंद्र मोदी जी एंड श्री डोनाल्ड ट्रंप। तो फर्स्ट डिस्कशन वी विल स्टार्ट विद नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी was sworn in as प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 26 मई 2014। पहली बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 26 मई 2014 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली थी। उस दिन उन्होंने शपथ ली थी एज ए प्राइम मिनिस्टर। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्यों? फर्स्ट इस सेंस में नहीं कि वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इस सेंस में कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद जिनका बर्थ हुआ, जिनका बर्थ इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। ठीक है, पहली बार वो 26 मई 2014 को बने थे। उसके बाद वो 30 मई 2019 को दूसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, उससे पहले वो 2014 से 19 तक थे, तो मालूम हो ही गया आपको। अच्छा, इनके बारे में एक बहुत खास बात यह भी है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो गुजरात के लॉन्गेस्ट टाइम तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2001 से 2014 तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे। ये तो थी उनके बारे में पॉलिटिक्स का ब्रीफ, बहुत ही ब्रीफ मैंने जो बताया आपको। पॉलिटिक्स के अलावा उनको बुक राइटिंग, पोएट्री लिखना, ये सब उनको पसंद था। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, कुछ पोएट्रीज लिखी हैं। उनके दिन की शुरुआत होती है योगा से, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से। वो 1.5 से 2 घंटा वो इसी चीज़ को देते हैं, तब जाके उनके अंदर एनर्जी आती है। एनर्जी के लिए लोग पिल्स लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पावर गेन करने के लिए जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो लोग लेते हैं। लेकिन आप अगर लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि फॉर गेनिंग सक्सेस मेडिटेशन एंड योगा हैज बीन द मेन सोर्स ऑफ पावर। तो उससे उनकी बॉडी को और उनके माइंड को पूरी पावर मिलती थी, जिससे वो थ्रू आउट द वर्क अपना रूटीन वर्क करते थे। ये थी मोदी जी के बारे में बातें कुछ। मोदी जी को वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज ने ऑनर भी किया। अपने यहाँ के जो बेस्ट प्राइज होता है, बेस्ट प्राइज मैं बोलूँ आपको कि बेस्ट जो उनके कंट्री का ऑनर होता है, उससे उनको नवाजा गया। कुछ उनमें से एक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ हैं उनमें से। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल साउद, ये उनको सऊदी अरेबिया ने दिया, 3 अप्रैल 2016 को दिया। ये हाईएस्ट ऑनर ऑफ सऊदी अरेबिया अवार्डेड टू नॉन मुस्लिम डिग्नेटरीज। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान, ये अफगानिस्तान ने उनको दिया 4 जून 2016 को। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ अफगानिस्तान, ये उनको मिला। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट पैलेस्टीन, ये उनको फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टीन कंट्री ने अवार्ड दिया 10 फरवरी 2018 को। ये वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ जायद, ये यूएई ने दिया उनको 4 अप्रैल 2019 को। ये भी वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये रशिया ने दिया उनको, उनका भी ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये बहुत प्राउड की बात है इंडिया के लिए। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, ये मालदीव्स ने दिया उनको 8 जून 2019 को। ये भी उनका हाईएस्ट ऑनर है मालदीव का, जो फॉरेन डिग्नेटरीज को दिया जाता है। किंग हैमिद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, ये बहरीन ने 24 अगस्त 2019 को उनको दिया। ठीक है ना, तो ये भी उनका हाईएस्ट लेवल का अवार्ड था, ऑनर अवार्ड था। अब मैं बात करूंगा श्री डोनाल्ड जे ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड जे ट्रंप के बारे में एक खास बात है कि ये अमेरिका को सोशलिस्ट पैटर्न से निकाल कर, यानी कि दूसरों का भला बाद में करना, पहले अपने बारे में सोचो, इस लेवल पर लेके आए अमेरिका को। अपने जो जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने ये बात रखी थी कि मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट होगा, मैं पहले अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, क्योंकि पहले भी अमेरिका ग्रेट था, आज अमेरिका की पोजीशन डाउन है, तो मैं उसको वापस से ग्रेट बनाऊंगा।
ऐसे कुछ प्रोमिसेस उन्होंने इस बारे में किए जिससे लोग अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने अमेरिका में जो विन ली वो नेवर बिफोर विन थी, एक तरफा विन थी, और लगभग हर प्रोविंस से उनको इलेक्शन मतलब में सक्सेस मिली, और उन्होंने फिर वो काम भी किए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो ट्रम्प वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन नवंबर 2016 इन द लार्जेस्ट इलेक्टोरल कॉलेज लैंडस्लाइड फॉर ए रिपब्लिक इन 28 ईयर्स। तो लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, लोगों का व्यू पॉइंट ही चेंज हो गया, यानी कि बड़ा मैसिव पॉपुलेशन ट्रम्प की तरफ गया और ट्रम्प को विनिंग पोजीशन पर ले आए और उनको प्रेसिडेंट बनाया। तो अमेरिका के लिए वो आज भी वर्क कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए, टैक्सेस को कम किया, रिपील एंड रिप्लेस ओबामा केयर, ओबामा ने जो अपने मेजर रखे थे उन मेजर को हटाया और उनकी जगह अपने मेजर्स को लाए हैं। एंड स्टिफलिंग रेगुलेशंस, ऐसे रेगुलेशंस जो बहुत मैं बोलूँ कि मोनार्की रेगुलेशंस थे उनको हटा दिया, ठीक है ना। अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया। कीप जॉब्स इन द कंट्री, पहले अमेरिकन को जॉब मिलेंगी उसके बाद किसी और को मिलेगी। टेक केयर ऑफ वेटरन्स, यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग थे, यहाँ के जो बुद्धिमान लोग थे, और मैं क्या बोलूँ कि इंटेलेक्चुअल्स थे, उनकी केयर करी, उनको सिक्योरिटी दी, उनके बारे में उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनकी अर्निंग सिक्योरिटी, वो सब उनको मिली। स्ट्रेंथन मिलिट्री एंड लॉ एनफोर्समेंट, लॉ और मिलिट्री और डिफेंस, इन सबको उन्होंने मजबूत किया। एंड री नेगोशिएट बैड ट्रेड डील्स, अगर कोई ट्रेड डील्स ऐसी हो चुकी हैं जिससे अमेरिका को इन फ्यूचर नुकसान ही होना था या प्रेजेंट में भी नुकसान हो रहा है, तो उन डील्स को या तो ख़त्म किया गया या दोबारा से उनका नेगोशिएशन हुआ और वो फेवरेबल नेगोशिएशन में कन्वर्ट की उन्होंने। और ऐसी गवर्नमेंट उन्होंने बनाई कि जो लोगों के भले के लिए ही काम करती। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बिजनेस पर्सनैलिटीज के बारे में जो न्यूज़ में रहे लास्ट डेज, बिल्कुल रिसेंट। उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस न्यूज़ रही थी वो रही थी हाउडी मोदी, शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर। ये इवेंट थी, ये इवेंट मोदी जी और ट्रंप के बीच में ही थी। बीच से मतलब उन दोनों ने ही इस इवेंट को शेयर किया था, और ये इवेंट ट्रंप ने अमेरिका में ऑर्गेनाइज की थी मोदी के लिए, और उन दोनों ने मिलकर इस इवेंट को शेयर किया था आपस में। कब किया था? 22 सितंबर 2019 को एट एनआरजी स्टेडियम हॉस्टन में। इस इवेंट में क्या बात रखी गई कि अमेरिका इंडिया के साथ कौन कौन से ऐसे और एवेन्यूज हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें वो और ज़्यादा कोऑपरेशन कर सकता है, और ज़्यादा अमेरिका जो है इंडिया से और ज़्यादा रिलेशंस मेंटेन कर सकता है और ज़्यादा बिजनेस कर सकता है। मीन्स अमेरिका वांट्स टू मोर क्लोजर विद इंडिया। तो उसके लिए इवेंट रखा गया था, और टोटल इंडिया के जो माइग्रेंट्स थे उनकी एक्टिविटीज़ को नज़र रखी गई, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रेज किया गया कि वो अमेरिका के डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और इंडिया से कैसे कैसे ट्रेड, कैसे कैसे रिलेशन वो बढ़ा सकते हैं। और इस इवेंट में जो बहुत बड़ा कमिटमेंट किया गया वो मैं आपको बता दूं। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज उन्होंने दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप इज स्टैंडिंग फर्मली विद इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म।